सपोर्ट मिला हुआ है और केंद्र सरकार के सपोर्ट मिलने से जो तारतम्य है वो बना रहेगा। बिल्कुल यहाँ पर मैं विरोध करूंगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखें जो स्थिति इनकी है, ये इन्होंने वीआरएस लिया था, ये कमिश्नर पद का ये अगर नहीं पाई तो इन्होंने छोड़ दिया, मतलब ये जनता की सेवा नहीं करना चाहिए। अरे तुम तेज तर्रार थी तो कम से कम कुछ दिन अपना कार्यभार तो देती। अब सीएम के रूप में आपको मिल गया है, अभी एक पल के लिए अगर ये इतना ज्यादा अगर सीएम पद के कैंडिडेट के रूप में ये ना नॉमिनेट की गई होती तो क्या ये भाजपा में टिकती? किसी कीमत पे नहीं। तानाशाही का रूप है, एको हम द्वितीय नास्ते। इनको मोदी जी को चुप कराने में इनको पसीने छूट जाते, अर्थात ये पूरी तरह से स्वच्छंद चिड़िया जिसको कह सकते हैं, जो किसी के भी जाल में नहीं आ सकती। इनके समक्ष एको हम द्वितीयो नास्ति नाचा भूतो नाचा भविष्यति, रावण संहिता का इनके ऊपर ये श्लोक चरितार्थ होता है कि हमारे आगे न कोई था न कोई रहेगा। अगर कोई ये मानता है तब तो ये उनके साथ टिक सकता, अन्यथा किसी भी कीमत पर ये नहीं टिकती। 5 साल के 5 दिन ये चल जाए तो बहुत बड़ी बात। चलिए, लेकिन अगर कुछ परिवर्तन होता तो इस परिवर्तन पर ही हमारा सचिन जी से सवाल है। सचिन जी, क्या डॉक्टर हर्षवर्धन को बीजेपी सीएम कैंडिडेट बनाती तो उनकी जन्म कुंडली सत्ता दिला पाती? देखिए, कहीं ना कहीं इनका जो भाग्येश है, हम पहले किरण बेदी जी की कुंडली पर चर्चा करें तो भाग्य स्थान का जो स्वामी चंद्रमा है वो त्रिक भाव के अंदर नीच का हो गया है। तो देखिए, सबसे पहले तो भाग्य ही साथ देना चाहिए यदि जनता के बीच में अपना स्थान बनाना है तो। और वैसे भी चतुर्थ भाव का कारक चंद्रमा ही होता है, वैसे भी अपने भाव जो है अपने से 12वें चला गया है, तो कहीं ना कहीं स्थिति मुझे बेहतर नजर नहीं आती। हाँ, इसके बनिस्पत यदि अगर ये डॉक्टर हर्षवर्धन को यहां पर उतारते तो कहीं ना कहीं इनसे बेहतर कुंडली वहां पर मुझे नजर इनसे आती है। जी कमलेश जी, क्या कहेंगे, अगर हर्षवर्धन जी को उतारते तो कहीं बेहतर परिणाम आते? नहीं, इसमें मेरा एक कहना है कि केवल किरण बेदी जी को हम प्लानिटरी पोजीशन के हिसाब से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि इसके पीछे जो मोदी जी की कुंडली काम कर रही है। नहीं, यहां मैं कमलेश जी से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं, क्योंकि जो यहां पर बात हो रही है वो इनकी कुंडली के आधार पर हो रही है। हमारी किसी से मित्रता या शत्रुता नहीं है। हम यहां पर जो बात कर रहे हैं वो सिर्फ ग्रहों की गणना के आधार पर ही बात की जा रही है। मैं अपने भाई को, अपने दोस्त को ये कहना चाहूंगा बार बार जाकर के सभाएं कर रहे हैं। अगर उनको इतना ही दिल्ली से प्यार था तो दिल्ली के किसी को वहां पर सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहूंगा, खुद आ जाए यहाँ के मुख्यमंत्री के रूप में। तो अगर दिल्ली की जनता ही यहाँ पर बात हम चर्चा के लिए आए हैं यहाँ पर कि जो केजरीवाल जी की कुंडली है और जो मोदी जी की कुंडली है, हम उसको कोरिलेट नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पर हम जो बेदी जी हैं और जो केजरीवाल हैं उनकी कुंडली पर विषय पर चर्चा करने के लिए आए हैं। तो आप जो बेदी जी की कुंडली को मोदी जी से कोरिलेट ना करिए। केवल राशि और लग्न मिलने से ही कोई जीत या हार का जो है यहाँ पर बात नहीं बन पाती है। ग्रहों की गणना के आधार पर कोरिलेशन इसमें होता है। एक्चुअल में कोई भी पार्टी से लिंक्ड हो चुकी है बीजेपी, और पार्टी में जिसका प्रभाव होगा उसका वोट कन्वर्जन होगा। आप दोनों भाइयों को हम एक बात कहना चाहेंगे, अगर हर्षवर्धन के जन्मांक में इतना दम था तो इससे पहले क्यों नहीं दिला पाए? वो जन्मांक में दम था ही नहीं। हर्षवर्धन के मस्तक की लकीरें हम आप ज्योतिषी लोग तो देख ही सकते हैं, जब वो स्पीचेस देते हैं, जब वो भाषण देते हैं, उनके मस्तक की लकीर देखिए, कहीं से साफ सुथरी छवि है, मानते हैं। लेकिन साफ सुथरी छवि कितने नेताओं की है? तो क्या सब भैया मुख्यमंत्री बन जाएंगे? बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। यहां पर एक बात शायद ये भाजपा के लोग अब महसूस करेंगे अगर ये कार्यक्रम देखेंगे। सुषमा स्वराज अगर आती, सुषमा स्वराज का जन्मांक कितना दमदार था कि अगर वो किरण बेदी की जगह भाजपा उम्मीदवार के रूप में नॉमिनेट होती तो आज स्थिति ही कुछ और होती। कम से कम 46 सीट कम से कम भाजपा लेके। अच्छा, अगर पिछले चुनाव की बात करें तो अगर केजरीवाल जी की अगर कुंडली इतनी मजबूत थी तो पिछला चुनाव फिर क्यों हार गए? नहीं, पिछला चुनाव हारने के पीछे उस समय की गोचर थी, उस समय का गोचर इनके फेवर में नहीं था, इसीलिए दोबारा मुख्यमंत्री बनाने के लिए एक बार फिर से चुनाव हो गया। अब बताइए, यही तो भाग्य है, इसी को तो किस्मत का खेल कहते हैं। अगर पिछली बार ही पूरी सीट पा जाते, और बहुत जरूरी था ये यहाँ पर ज्यादा लोगों के समर्थन से सरकार नहीं, यहाँ बहुमत की सरकार ही चल पाएगी। और अब की बार पूर्ण बहुमत के साथ केजरीवाल जी अपना परचम फहरा रहे हैं और ये आम जनता की वाकई जीत है। हम यहाँ पार्टी विशेष की बात नहीं कर रहे, यहाँ पर हम ग्रहों के इशारे से एक एक पॉइंट को प्रूव करेंगे कि कैसे आम जनता की जीत है। चतुर्थ भाव ही देख लीजिए ना, लोक समाज कल्याण का यही तो भाव होता है। प्रसिद्धि क्यों आई इनको? आज देखिए इनकी प्रसिद्धि, इतने कम समय में कोई पार्टी इतना फेम पा जाए, क्या सिर्फ धरना से ही पा जाए? एक दिन हम ऐसे स्पीच सुन रहे थे कि धरना 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 ये देते रहते हैं बार बार। अरे धरना किस काम से देते हैं ये भी तो देखिए। अपने लिए एक वाहन खरीदने के लिए देते हैं क्या, कि हमको चॉपर दे दीजिए, हमको हवाई जहाज दे दीजिए, इसलिए धरना देते हैं? ये हमारे हक के लिए लड़ते हैं और यही हक की लड़ाई है। सिर्फ मुंह डुलाने से, मुंह हिलाने से सरकार नहीं चलती है, जो अब धीरे धीरे समझ में आ रही है और हमारे आदरणीय भाजपा वालों को भी समझ में आ जाएगा
कि सिर्फ भाषण से सरकार नहीं चलती है, खास तौर पर दिल्ली में तो कतई नहीं चलती। चलिए, दिल्ली के मुद्दे कुछ और हैं, दिल्ली की परिस्थितियां कुछ और हैं। कमलेश जी, अगर किरण बेदी मुख्यमंत्री बन जाती हैं तो क्या बीजेपी में नेताओं का असंतोष उन्हें सरकार चलाने देगा या नहीं? नहीं, इसमें बीजेपी के असंतोष का सामना तो उनको करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी सॉल्यूशन मिल जाएगा, क्योंकि जो केंद्रीय नेतृत्व है उनको पूरी तरह से सपोर्ट करेगा। अरे हारने के बाद वो भाजपा में टिक कहाँ रही है भाई, वो तो भाजपा से भाग जाएंगी पहले ही। जो स्थिति चल रही है इस समय, अगर वो अगर नहीं जीतती हैं तो भाजपा में टिकेंगी कितने दिन? वो तो अपना एनजीओ चलाएंगी जो तो चलिए, NGO के सचिन जी मालिक की हैं। भी गणित जरा पूछ लेते। सचिन जी, देखिए, सबसे संतोष पहले जी तो कह रहे मैं हैं वो यही तो टिकने कहना वाली नहीं, वो चाहूंगा, तो इस बात में परिणाम आए और भाजपा सबसे से ज्यादा 9-2 तो 11 हो वही साबित जाएंगी। हो जाएंगी। सचिन जी वो क्या तो उन्होंने कहेंगे? खैर पहले ही जाहिर कर दिया है कि अगर वो हार जाती हैं तो वो एक एनजीओ ही चलाएंगी। इस बात से हम बिल्कुल सहमत हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ग्रहों की गणना के आधार पर जब केजरीवाल के ग्रह और उनके ग्रह और दोनों के चतुर्थ भाव को अगर हम चेक कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं गणना के आधार पर वही जीतते हुए नजर आते हैं। और वैसे भी चतुर्थ भाव उनका मजबूत है, लेकिन बात आ जाती है कि उनका बीजेपी से किस तरह का जो व्यवहार रह पाएगा, तो वो तो पहले ही उन्होंने जाहिर कर दिया है कि वो अगर हार जाती हैं तो वैसे ही वो संन्यास लेंगी या फिर चली जाएंगी या एनजीओ चलाएंगी। तो बात तो यहां पर प्रश्न ही नहीं उठता किसी बात का कि वो जीतेंगी। जी, तो कुल मिलाकर के जिस तरीके से आपने सचिन जी को भी सुना, एक चीज और हो सकता है कमलेश जी आलोक को भी भाई, सुना जी। एक बात और हो सकती है कि अगर ये हारती हैं, या अब मान लीजिए इनकी पार्टी हारती है, ये जीत जाए, सपोज ये अपनी सीट से जीत जाती हैं, तो ये भी हो सकता है कि आप में शामिल हो जाए। ये भी संभावना है। चलिए, ये कि तो आम राजनीति आदमी- का कहना खेल तो इसे ही संतोषी कहते भाई हैं, बहुत मुश्किल लेकिन होगा कि आप में शामिल हो जाए, क्योंकि आपको ही ये छोड़कर आई हैं, तो कहीं ना कहीं ये स्थिति बहुत कहना बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि आपको छोड़कर आए और जीते यहां से और फिर अरे वापस भैया, आप में राजनीति शामिल हो में गए। तो सचिन भाई, राजनीति में सब संभव होता है। हाँ, बिल्कुल, राजनीति राजनीति तो में इसी को सब तो संभव राजनीति है कहते हैं। और क्या कुछ हो सकता है। मुझे ऐसा लगता है आलोक भाई, क्योंकि इसके पीछे वजह है, देखिए इनका अस्तित्व है। बार बार छोड़कर भागने वाले का अस्तित्व रहता नहीं है। कहां से आप फेम पाए, कहां से आप चले और कहां पर जाके टिके, किसकी नीतियों का विरोध कर रहे थे, उसी की नीतियों को आपने गले लगा लिया। यहां पर बात और लड़ाई नीति की होती है, नहीं तो पार्टियां तो सारी हैं, लेकिन आपकी ही पार्टी क्यों? क्योंकि नीति पर हम जनता आगे बढ़ते हैं और मुहर देते हैं, आपको अपना मत देते हैं, मत का अधिकार देते हैं कि देखिए हमने आपको अपना मत दे दिया, अब आप हमारे लिए कुछ करिए। लेकिन यहाँ पर बेदी जी की जो स्थिति रही वह भगोड़े की तरह रही, एक तरह से हम कह सकते हैं यहाँ पर प्रकारांतर से, और यही वजह रहा इनका भगोड़ापन, अर्थात छोड़ करके आई, यहाँ से जनता की निगाह से उतरी। और दूसरी स्थिति थी इनका जो नेचर है, जो तानाशाह स्वभाव है। इन दोनों स्थितियों ने भाजपा को लेकर के नीचे गिरा दिया। नहीं तो जो लहर बनाया था मोदी जी ने लोकसभा चुनाव में, वहां पर भाजपा इनके पाले में जरूर गिरती, दिल्ली इनके पाले में जरूर गिरती, और वह स्थिति अब आज नहीं रही। लेकिन इसका खामियाजा यानी कि कहीं ना कहीं किरण बेदी को ला करके बीजेपी भी अब कहीं ना कहीं पछतावा हो रहा होगा उसको। बिल्कुल हो रहा है, 100% हो रहा है, इसमें दो राय नहीं। तो सचिन जी, आपको क्या लगता है? आप भी बहुत मुस्कुरा के कह रहे थे कि आप भी वापस आ सकती हैं किरण बेदी। जी बिल्कुल, लगता तो स्थिति यही है, लेकिन आपके अंदर आने का सवाल मुझे बहुत ज्यादा नहीं लग रहा। 70 to 80% लगता है कि आ सकती हैं, लेकिन 20% यहाँ इसलिए नहीं लगता क्योंकि यहाँ पर जो केजरीवाल जी की कुंडली है, अब ये बहुत स्थिति को समझने लगे हैं। देखिए, जब करत करत अभ्यास से जड़मती होत सुजान, तो कहीं ना कहीं जो अब ये स्थिति को समझने लगे हैं, जैसा कि इन्होंने पहले 49 दिन कार्य किया और उस बीच जनता को कुछ करके दिखाया, अब ये इस स्थिति को बेहतर समझने लगे हैं कि मुझे किसके साथ चलना है और किसके साथ नहीं मेच्योरिटी चलना आ है। रही, बिल्कुल जी, ठीक कह रहे हैं, इस बात को हम मानते हैं कि केजरीवाल के अंदर कमलेश maturity जी, आई। क्या हाँ जी। मंथन चल रहा है आपके दिमाग में इस वक्त? नहीं, हमारे दिमाग में दो बातें चल रही हैं। जी। एक तो क्या है कि जो किरण बेदी जी की कुंडली है, उसमें 9th हाउस में शन और मरकरी का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत अच्छी पोजीशन का है। और जो कल की कुंडली हम अगर देखते हैं, ट्रांजिट कुंडली, उसके अकॉर्डिंगली भी अच्छी पोजीशन बन रही है कि शन मरकरी 5th हाउस में और कन्या लगन से, कन्या लगन के हिसाब से, और गुरु गेन में है 11th हाउस में, जो उनको साफ तौर पे सीएम बनने के लिए पूरी तरह से पक्का कर रहा है। तो कल मेरे को ये लग रहा है कि जो प्लानिटरी पोजीशन है, गेंद देगा जुपिटर इनको, और सन मरकरी भी। सन मरकरी जुपिटर की बहुत अच्छी पोजीशन बन रही है। सचिन जी, हम लोगों ने सीएम बनने के साथ ही साथ बड़े आगे की बात भी कर ली पार्टियों की। कांग्रेस के बारे में क्या कुछ कहना है कि कांग्रेस का अब आगे क्या कुछ संभावनाएं नजर आ रही हैं? देखिए, सबसे पहले तो बात आ जाती है ग्रहों की गणना के आधार पर। चौथा भाव जनता का भाव होता है, चाहे वो जनता बीजेपी को सोचे, चाहे कांग्रेस को, चाहे आपको। कहीं ना कहीं आप जनता के लिए कार्य करें। यहां आपका अर्थ आम आदमी पार्टी से नहीं है, यानी कि जो कार्य स्वयं करे,
जनता के लिए करे तो फिर क्यों नकारेगी जनता? यदि आप कार्य ही नहीं करेंगे और स्वयं अपने बारे में सोचेंगे तो देखिए जनता आज बेवकूफ नहीं है, जनता जाग चुकी है। जनता ये सोचने लगी है कि कौन उनकी मदद कर सकता है, कौन उनके लिए क्या कार्य कर सकता है। तो यहां पर स्थिति कांग्रेस की मुझे लगता है कि जो सिमटती हुई नजर आ रही है वो इसी कारण से सिमटती हुई नजर आ रही है। संतोष जी, कांग्रेस सिमटती आ रही है, लेकिन कैसे फिर फैलेगी, कैसे निकलेगी, उभरेगी? देखिए वक्त लगेगा फैलने में, और वाकई बहुत ज़्यादा सिमट गई है, बहुत ज़्यादा सिकुड़ गई है। कम से कम मान करके चलें 10 से 15 वर्ष का समय लगेगा कांग्रेस को फिर से अपनी स्थिति को कायम करने में। बहुत जड़ से, बहुत सड़क के लेवल पर आकर के ऐसी गाड़ियों से बाहर निकल करके इनको अपना मेहनत करना होगा, जनता के विश्वास को जीतना होगा। इस बीच अगर केजरीवाल जी ने कुछ गलतियां किया तो उसको कांग्रेस वाले भुना सकते हैं वहां पर, लेकिन केजरीवाल की स्थिति अभी फिलहाल आने वाले 10 वर्षों तक कोई गलती करने की नहीं है, कोई गलती दोहराएंगे नहीं। ये अभी एक छत्र राज करेंगे, केंद्र में मोदी और यहां पर केंद्र की राजधानी में केजरीवाल। जी, तो केजरीवाल को लेकर के अगर कमलेश जी बात करें, क्या लग रहा है अब वो पिछली गलतियों से कहीं ना कहीं अब सबक ले लेंगे, धरने पर नहीं बैठेंगे, छोड़ के नहीं भागेंगे गद्दी? अब क्या लगता है, कुछ सबक लेंगे या अब कुछ ट्रैक पे आए? केजरीवाल जी की लगन में जो शनि नीच का है पाप कर्तरी योग बना रहा है, इसकी वजह से उनका मन स्थिर रखना बड़ा यहाँ बता दें कमलेश जी, आपके पास जो कुंडली है संभवतः वो गलत आपके पास है। इनका वृषभ लगन की कुंडली और वृषभ लग्न वृषभ राशि है कमलेश जी, आप इसको भूल जाइए। लग्न में नीच का शनि नहीं है, लग्नस्थ नीच का शनि नहीं पहुंच सकता, वो इतनी कम उम्र में IRS अधिकारी नहीं बन सकता है। आप वृषभ लग्न यहाँ स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, जो कुंडली चल रही है, जो मैं बात कर रहा हूँ वृषभ लगन की, और मेष राशि में शनि नीच का होता है 12वें में है, 12वें जो चंद्रमा को पीड़ित कर रहा है पाप। ये देखिए आप वृषभ लग्न, यहाँ देखें आप वृषभ लग्न है, लग्न में चंद्रमा है, 12वें में शनि। ये अच्छा होता है, ये बढ़िया होता है। जो पापकर्तरी योग में है, लगन पापकर्तरी योग में है, और इसी की वजह से इनको जो है कहां पापकर्तरी योग में भैया? 12वें घर में शनि है, द्वितीय भाव में तो कोई ग्रह है ही नहीं, पापकर्तरी कहां से हुआ? पापकर्तरी योग में नहीं है पापकर्तरी जब द्वितीय भाव में भी कोई ग्रह होता था कहीं ना कहीं। देखिए यहाँ पर जो वृष लगन की कुंडली इनकी बनती है और वृष लगन के अंदर शनि योग कारक हो जाता है, तो कहीं ना कहीं या तो 17 तारीख या 18 तारीख। 17 तारीख का कहने का अर्थ है 7 और प्लस 1 प्लस 7 हो जाता है 8 अंक, यानी शनि का, वो भी इनके लिए बेहतर रहेगा। शनि योग कारक है कुंडली में। और अगर 26 तारीख को करें हम 18 पार्टी का गठन भी, रजिस्ट्रेशन भी 26 तारीख को हुआ था, 26 नवंबर 2013 को। लेकिन उस समय ग्रहों की स्थिति संतोषी भाई और आज की ग्रहों की स्थिति में काफी फर्क है। और शनि वैसे भी इनका जो है सप्तमस्थ इस समय सप्तम भाव के अंदर चल रहा है। लेकिन मैं इसी आधार पर यह कहना चाहूंगा, और जो अगर ये 18 तारीख को लेते हैं तो स्थिति और बेहतर हो सकती है। 1 और 8 बन जाता है 9 का मतलब हो गया, यानी कि मूलांक बन गया, 9 नंबर का मूलांक होता है मंगल। तो और वैसे भी इनका जो 16 तारीख का जन्म है वो केतु का ही हो गया, तो मंगल और केतु एक ही साथ है, परम मित्र हैं। 15 और एक ने कहा 18, लेकिन कमलेश जी, किरण बेदी अगर बनती तो उनके लिए कौन सा दिन शुभ रहेगा सीएम बनने के? बिल्कुल, उनका 9 नंबर मूलांक है, इस वजह से हम 18 फरवरी किरण बेदी जी के लिए ठीक है। जी, ये तो बात किरण बेदी जी की कर रहे हैं, हम तो यहाँ पर केजरीवाल जी के लिए बात कर रहे थे, लेकिन फिर भी चलिए जी, चलिए। लेकिन ये बताइए कि जैसे चलिए मान लिया कि 15 को अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं, लेकिन हमारे ज्योतिषी संतोष साहब कह रहे हैं कि 18 तारीख उनके लिए काफी शुभ रहेगा। लेकिन इस पूरी कवायद के बीच जनता के लिए क्या शुभ रहेगा? देखिए, जनता के लिए सबसे ज्यादा शुभ, आपने वोट तो अपना दे दिया, मताधिकार का प्रयोग कर लिया है। वर्तमान परिवेश और स्थितियां और ग्रहों के अनुसार जो आंकड़े हैं, पूरी तरह से केजरीवाल, हम जनता के लिए, हम भी जनता जनार्दन में ही आते हैं, केजरीवाल की स्थिति हमारे लिए पूरी तरह फायदेमंद है। चतुर्थ भाव की स्थिति बृहस्पति, सूर्य और बुध, विवेकवान रहना एक सीएम का कितना अनिवार्य होता है ये कौन जानेगा। कितने सिंपलिसिटी से, चलिए माना दिखाते हैं, दिखाने के लिए वो मफलर पहनते हैं या बिल्कुल ऐसे ही रहते हैं, वैगनार से चलते हैं, हर कोई जानता है। अब ऐसी स्थिति में हमको यही चाहिए, अच्छा लगता है, भले ही दिखाने के लिए करते लेकिन अच्छा लगता है। हम जानते हैं कि दिखाने के लिए नहीं करते, स्वभाव ही ऐसा है कि यह चतुर्थ भाव में स्थिति, ये सन्यासी। चलिए अब हम तीनों आचार्यों जी से बस एक लाइन में पूछेंगे, बस एक शब्द में। पहला सवाल कमलेश जी, सीएम कौन होगा, केजरीवाल या किरण बेदी? बस किरण बेदी जी। चलिए सचिन जी, आपका क्या सवाल है? बिल्कुल, जो ग्रहों की गणना कह रही है इस समय, जो हमें जन्मांक यहाँ पर प्राप्त हुआ है उसके द्वारा तो हम केजरीवाल को ही हाँ कहेंगे। केजरीवाल जी। चलिए संतोष जी, अब आपका। आलोक जी, आप
आलोक जी आप जी बताइए। नहीं, हम तो बायस्ड होकर के नहीं कर सकते ना कुछ। नहीं नहीं नहीं, हम तो जनता जनार्दन हमने हैं। जनता हम के तो रूप में, जनता जनता के जनार्दन रूप में हैं। आप बता नहीं, दीजिए। हमारा तो एक अमूल्य वोट है बिल्कुल भी। ये जब देखिए जनता के जो रूप में- जीतेगा मैंने उसी को वोट दिया था चलिए बस। ठीक है, हमारे अनुसार भी केजरीवाल ही है और हम इनको बाहर कर रहे हैं अभी आलोक जी को, तो 3 में से 2 बहुमत यहां पर भी हो गया है केजरीवाल का। चलिए, तो कई बार एक ज्योतिषी की भाई नजर करता है। में किसकी बनेगी सरकार, आज हमारे श्री न्यूज के स्टूडियो में आए आचार्यों ने बताया। तो इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। नमस्कार।